वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके भी आप टॉक थ्रू टैरो फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो ये है कि जो आने वाला नवंबर का महीना है वो आपके रीयूनियन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। किन राशियों का नवंबर के महीने में रीयूनियन होगा, दोबारा से कांटेक्ट बनेगा, बातचीत शुरू होगी। जो अब तक कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है नवंबर के महीने में 2021। और अगर कोई ये वीडियो 2021 के बाद देखता है, यानी कि 2022 में या कभी भी, तो उस वक्त जब कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें आपके क्या चांसेस बनेंगे रीयूनियन को लेकर। ये टाइमलेस वीडियो रहेगा और एनर्जीज़ को आपने समझना है और उसी के बेस पर आपने गाइडेंस को फॉलो भी करना है। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल टाइमलेस है, और ज़ोडिएक साइंस में आपको बताऊंगी। बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर, लेकिन जो स्पेशल 7 राशियाँ हैं जिनका नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये लोग कांटेक्ट में वापस आएंगे। नो मैटर आप लोग कितना दूर हो, कितनी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, कितना कुछ रिलेशनशिप में ख़त्म हो चुका है, या आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी बचा नहीं है, दोबारा शायद ही हम जिंदगी में कभी कांटेक्ट में भी आएंगे या नहीं। तो ये सारी भ्रम और भ्रांतियाँ आपकी आज के इस वीडियो के दौरान टूटेंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, आपका दिमाग दो तरफे चलता है, एक दिल कहता है कि पार्टनर के लिए वेट कर लिया जाए, देख लिया जाए क्या ये वापस आते हैं या नहीं, तो वो सारी कन्फ्यूजन्स का भी रिप्लाई या आंसर आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि नवंबर के महीने में वो 7 राशियाँ कौन सी हैं जो पुनर्मिलन के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इनका 100% कॉन्टैक्ट बनना मुमकिन है। बाकी जनरल रीडिंग के अंदर जो राशियां नहीं आती तो आपको निराश नहीं होना। हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ हमेशा फ्लक्चुएट होती हैं। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप शिद्दत से रेमेडीज़ करते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, और क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये सारी बातें भी निर्भर करती हैं रीयूनियन के लिए। तो फ़िलहाल हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में वो 7 राशियाँ जिनका रीयूनियन होकर रहेगा। सबसे पहले एनर्जीज़ देखते हैं कि पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहेंगी नवंबर के महीने में। यहाँ जो दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत टाइम से आप पर नज़र बना के रखे हैं, देख रहे हैं आपको। कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन उनसे कांटेक्ट में तो है, ठीक ठाक कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही कि रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं आपसे, कितनी दूरी की सोच इन्होंने सोच कर रखी है, क्या इनका विजन है इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या एफर्ट लगाएंगे आपके पर्सन। तो गाइस बेफिक्र रहिए, ये इंसान काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि बहुत चैलेंजेस आए आपके रिश्ते में। मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी टाइम का है, मतलब ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो बहुत रिसेंटली बना हो। ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। कुछ लोगों के लिए सालों पुराना रिश्ता है, और बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें आप शादी को लेकर बहुत सीरियस रहे हो कि मुझे शादी करनी है तो इसी इंसान से करनी है। चाहे आप लोग मैरिड भी हो, फिर भी आपके ऐसे ही थॉट रहते होंगे कि मेरा ये जो पर्सन है जिसके लिए मैं इस वीडियो को देख रही हूँ, सुन रही हूँ या देख रहा हूँ, मुझे इसी इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखना है और मैं लाइफ टाइम इसी तरह के रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों का पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज़ में करंटली दिखाई दे रहे हैं, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंसान खुद से कोई ऑफ़र आपको देने के लिए आ सकते हैं, और ये ऑफ़र ऐसा होगा जो ऐसा शायद ही आपको इन्होंने पहले दिया हो।
अब ये आएंगे तो थोड़ा सीरियसनेस के साथ, और जिन लोगों को अपने पर्सन पर किसी बात को लेकर नाराज़गी है, गुस्सा है, वो सारा गुस्सा गिला, जितने भी आपके दुख दर्द हैं, जितने भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अब ये इंसान वो सारी बातों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और माफ़ी के लिए ये एक्शन करके दिखाएंगे, केवल बोलेंगे नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, या मुझे किसी चीज़ के लिए आप फॉरगिव कर दो। इनका बाकायदा आपको एफ़र्ट दिखेगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो चाहेंगे, दोनों ही चाहेंगे कि हम आने वाले नवंबर के महीने में या उसके बाद भी आप लोग दोनों ही एक दूसरे को प्रयास करोगे कि इस रिलेशनशिप में दोनों के इक्वल एफर्ट लगे, कोई ना ज़्यादा एफर्ट डाले, कोई कम ना डाले। आप लोग बैलेंस चाहते हो बेसिकली इस रिश्ते के अंदर। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि आपका पर्सन, चाहे ये मेल है, फीमेल है, मैरिड है, या ये डाइवोर्स या सेपरेटेड हैं, कुछ भी है आपका रिलेशनशिप स्टेटस, इस इंसान की इच्छा यही रहेगी कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखें, और वो भी इस तरह से रखें अपनी ज़िंदगी में कि कोई आगे चलकर किसी तीसरे इंसान की वजह से कोई रुकावट ना आए, कोई सेपरेशन ना आए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपसे शादी के लिए कोई सीरियस बात भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा। बहुत लंबे समय से आप लोग बार बार इस रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेस हो रहे हो, सैडनेस आ रही है, एंजाइटी आती है, अचानक से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, समझ नहीं आता करें क्या, कितनी टैरो रीडिंग्स देखें, कितनी रेमेडीज़ करें, कितने व्रत रखें, कितने स्पिरिचुअल बने, कितना कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, लेकिन रिज़ल्ट क्या है। मुझे यहाँ पर व्यूअर्स की एनर्जी भी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप भी चाहते हो कि अब जो भी परिणाम मिले वो हमारे फेवर में हो और हमें सुखद ही उस चीज़ का अनुभव प्राप्त हो। तो गाइज़, आपका पर्सन भी आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। बहुत पॉसिबल है कि ये इंसान आपके लिए कोई रेमेडी भी कर रहे हों। शायद आपको सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन जब इंसान को कोई उम्मीद नहीं दिखती, कोई ऐसी रोशनी नज़र नहीं आती कि ये रिलेशनशिप का आगे कोई सवेरा होने वाला है, यानी कि इस रिलेशनशिप में आगे भी कोई शुरुआत हो सकती है, तब इंसान तरह तरह के फंडे अपनाता है, कुछ भी उसके हाथ लगता है, कोई उपाय, कोई रेमेडी, कोई समाधान उसे दे, कोई उसको सलाह दे, कोई परामर्श दे, कोई उसके लिए स्टैंड ले, कोई सपोर्ट करे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई उसको राइट गाइडेंस दे। तो आपका पर्सन भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर को बहुत शिद्दत से मनाने लगे हैं कि मुझे मेरी पार्टनर से बात करवाई जाए, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी कुछ सुनाया है, दूसरों को कंपेयर किया है आपके साथ, आप अपना प्यार हमेशा इस इंसान पर लुटाते रहे। नो डाउट सभी के पर्सन ऐसे नहीं हैं जिसमें आपके पार्टनर की या पर्सन की ही गलती है। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी भी ऐसी है जो आपने अपने पर्सन को शायद किसी अंधकार में रखा हो, क्लैरिटी ना दी हो। आप लोग शायद करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जो मेरे यहाँ दर्शक देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको अप्रोच करे, कांटेक्ट करे पर्सन, मैसेज करे पर्सन। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो खुद आपको अनब्लॉक करके माफ़ी मांगे और फिर इस रिश्ते में आकर दोबारा से इस रिश्ते को एक नयापन दे, एक नई उम्मीद दे। तो आपकी तरफ से भी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं अपने पार्टनर के लिए। बहुत सारे लोगों का काफ़ी समय से एक तरह का पैटर्न बना हुआ है, ऑन एंड ऑफ, बार बार रिलेशनशिप में आना, फिर चले जाना, फिर आपको पता लगता है कि आपका पर्सन तो ऑलरेडी किसी दूसरे इंसान के साथ किसी हिडन रिलेशनशिप में रहा है,
और आप फिर नहीं चाहते कि वो पर्सन मेरे पास वापस आए, पुरानी बातों को झूठ मूठ बोलकर सफाइयाँ देते हुए फिर इस रिश्ते में आकर आपको फिर उलझा कर रखे। ना क्लैरिटी देते हैं, ना कहीं और जाने देते हैं, ना खुद से आपको संभाल कर रखते हैं। तो आपको भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है और इस कंफ्यूजन का ही समाधान आपको नवंबर के महीने में दिखेगा। गाइस, ये रीडिंग जो है उन लोगों से रेजोनेट ज़्यादा करेगी जो एक्टिवली मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, केवल सुनते नहीं हैं। जो गाइडेंस आपको वीडियोस के अंदर बताई जाती है, चाहे वो मेरे चैनल पर आप सुनते हो या किसी अदर चैनल पर आप टैरो रीडिंग देखते हो, सुनते हो, तो प्लीज़ प्रयास करें कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो करो। क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग की वीडियोस देखते हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़रूर है, लेकिन किसी का इंटेंसिटी अलग है स्पिरिचुअलिटी की, किसी का लेवल बहुत बेसिक है, कोई एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, और जिसका रीयूनियन बहुत करीब है। और वो 7 राशियां उन्हीं की होंगी जो काफ़ी समय से स्पिरिचुअल बने हैं, बहुत ज़्यादा सरेंडर करते हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं करते पर्सन को। रात दिन पर्सन का व्हाट्सएप या उनका फेसबुक या कोई भी उनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आप एक टकी लगाकर उस पर ध्यान नहीं देते। आपको पता है आपके पर्सन आपके पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ, इस फेथ के साथ अगर डिवाइन पर आप सरेंडर करते हो चीज़ों को, तभी आपका रीयूनियन रियलिटी में यानी कि 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगा। अदरवाइज़ आप लोगों को अभी भी सेटबैक्स लगेंगे, ऑन एंड ऑफ आगे भी चलेगा। धीरे धीरे आप लोगों का जो रिलेशनशिप में मोमेंट है, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर जो हलचल है, वो आपको आगे आगे दिखती जाएगी। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड यही है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेते हुए पूरा करते हो। इनर हीलिंग आपने करनी है, अपनी शैडो साइड पर काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप वीडियोस नहीं देखते तो उसे आप देखिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने इस रिलेशनशिप को कि किस तरह से आप अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी आप सोचोगे वो होगा, लेकिन उसके पीछे कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं। फ़िलहाल मैं वो नहीं बता रही, क्योंकि हमारा जो टाइटल ये है कि आज 7 राशियाँ कौन सी निकल कर आ रही हैं जो नवंबर के महीने में रीयूनाइट होंगी। बेसिकली उनका रिकंसिलेशन होगा, पुनर्मिलन होगा। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी है, या इन्होंने कहीं से अकल ली है, कहीं से इनको लॉस हुआ है, वहाँ से इनको समझ आना शुरू हुआ है कि मेरा ट्रू पार्टनर कौन है, मेरा डिज़र्विंग सोलमेट कौन है। शायद अभी तक बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों की सुनी, और कुछ ऐसा भी आपका पर्सन है जो मूडी है, एक वक्त में आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे और कुछ ही समय बाद ये इंसान आपसे अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लेते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने पीछे चेस कराना पसंद है इस इंसान को। तो कुछ लोगों का पार्टनर जो है आपको दोबारा से पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगने को मजबूर करेंगे, यानी कि आपको भी कह सकते हैं कि आप भी अपनी गलतियों को मानो और मुझसे माफ़ी मांगो। हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ कोई स्वीट रोमांटिक डेट प्लान करे, फर्दर कहीं जाने का कोई ट्रैवल प्लान आपको बताए, या अगर किसी का आने वाले महीनों में कोई बर्थडे आ रहा हो, कोई एनिवर्सरी आ रही हो, कोई भी सेलिब्रेशन आपका आ रहा हो सकता है ये आपको उसी बहाने बोलें कि एटलीस्ट मैं अपनी पर्सन को इसी बहाने मना लेता हूँ, या कोई मैसेज कर देता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति मुझे भूले नहीं, उनको भी मेरी याद रहे। तो आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप किसी और के पास जाओ, इसीलिए इनका नवंबर के महीने में इतना बड़ा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, और इनको हो सकता है कि काफ़ी सारे ड्रीम्स आते हों आपके।
जो शायद ये फिज़िकल रियलिटी में ना फील करते हों, जब इनको ड्रीम्स आते हैं, ये सब कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, इनको बहुत पॉसिबिलिटी है एंजल नंबर्स भी दिखते हों और ये सर्च करते हो इंटरनेट पे कि मुझे तरह तरह के नंबर्स लगातार क्यों दिख रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, क्यों बार बार मुझे अलग अलग रंग के फैदर्स दिखते हैं। तो इनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, इनको स्पिरिट गाइड्स और जो डिवाइन है वो बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर बना रही है आपकी तरफ लाने के लिए। तो गाइस, सबसे अच्छी बात आज की रीडिंग में ये निकली कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन ही है जो इस इंसान को आपके प्रति आकर्षित करा रही है। तो अगर आपको अभी तक लग रहा था कि रिश्ता खड़ा हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से आप भी डिप्रेशन फेस कर रहे हो, सैडनेस आ जाती है, अचानक से आपका रोना निकल जाता है और कभी तो आप बहुत हैप्पी होते हो और कभी इतना ज़्यादा आपको अकेलापन अच्छा लगता है कि मैं सोशल लाइफ से थोड़ा दूर रहूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं डोनेशन और चैरिटी करूं, मैं अपने पर्सन के लिए किसी भी तरह से कोई भी मुझे अगर रेमेडी देता है या रिचुअल कहता है करने को, मैं वो फॉलो करूं ताकि मेरा पर्सन मुझसे दूर ना हो। तो आपके अंदर भी ये सारी हलचल मच रही है, अभी से नहीं, ये प्रोसेस आपका पिछले 3 से 4 महीनों से चल रहा है। आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये इंसान इसी सारी चीज़ों का फल है जो पॉजिटिव रूप में आपको बहुत जल्द नवंबर में मिलेगा, दिखेगा भी और आप एहसास भी कर पाओगे। तो अब मैं राशियां बता देती हूँ, वो 7 राशियां कौन सी हैं। ये 7 राशियां आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी या फिर इन राशियों का गोचर आपके पर्सन की जो जन्म कुंडली है या वो ग्रह या वो प्लैनेट्स जो हैं उन हाउसेस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। अगर आप वैदिक ज्योतिष में मानते हो, आपको पता है कि कौन सी राशियां हैं आपके पर्सन की और क्या इनका प्रभाव है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो सबसे पहली राशि जो है सूर्य, चंद्र और लगन राशि बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो सकती है। नाम राशि पे अगर मानते हो तो वो भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। पहली राशि यहाँ पर जो निकल कर आई है वो कुंभ राशि है जो कि एक्वेरियस साइन है। दूसरी राशि यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। तीसरी राशि यहाँ पर जो निकली है वो पाइसेस है, मीन राशि। चौथी राशि यहाँ पर वृषभ राशि है जो टॉरस है। और 5वीं राशि यहाँ पर जो निकली है वो वर्गो है जो कि कन्या है। 6वीं राशि यहाँ पर जो निकली है वो है कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि है। और 7वीं राशि जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है लिब्रा जो कि तुला राशि है। तो ये 7 राशि वालों का बहुत ज़्यादा संभावना है कि दोबारा कांटेक्ट आएगा, कॉल मैसेज आएगा। और अगर आप एक दूसरे को बहुत टाइम से मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली दोनों को इंट्यूशन भी आती होगी, साइकिक एबिलिटीज़ आप में भी हैं। आप हीलर भी हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो। आपके अंदर हीलिंग की एबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके अंदर ऐसी पावर्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में पूर्वाभास कर लेते हो चीज़ों का। तो अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को समझकर अगर आप अपनी इंट्यूशन से काम लोगे, उनको एक्शंस के ज़रिए यूज़ करोगे तो ये इंसान आपसे कहीं भी दूर जाने वाला नहीं। क्योंकि गाइस आज की रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है। दूसरा कनेक्शन यहाँ पर आपका जो दिखता है वो कार्मिक सोलमेट का भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को कार्मिक सोलमेट मिले हैं। आपका और इनका कर्मों का आदान प्रदान है। और कार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी में कोई कलेश के लिए आया है, कोई ड्रामा क्रिएट करने आया है, या फिर वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख, दर्द और हमें लॉस देने आए हैं। हमारा हर उस इंसान से कर्मा जुड़ा है जो इंसान इस धरती पर आ चुका है। तो कभी भी इस चीज़ को दिमाग में बिठाकर वीडियोस को मत देखा करें, ओहो ये तो कार्मिक है, ओहो ये तो ट्विन फ्लेम है, ओ ये सोलमेट है। हमारा इन टर्म्स से कोई लेना देना नहीं। हमें रीडिंग की एनर्जी को देखना है और उसकी एनर्जी को फील करना है कि क्या ये चीज़ मेरी लाइफ से मैच होती है,
क्या ये बताई गई गाइडेंस मेरी सिचुएशन को हेल्प कर सकेगी? क्या अगर मैं पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को देखूं तो ये रिश्ता लंबी दूरी तक जा सकेगा? ये सारी चीज़ों को अगर आप एक सही दिशा में पहुंचाना चाहते हो तो अपने आत्मविश्वास को अंदर से मजबूत करो। आप खुद अपने टैरो रीडर हो, अगर आप चाहो तो हर उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आज तक आपने नहीं किया। अगर आपकी गट या इंट्यूशन इस पर्सन के लिए बोलता है कि हमें इस इंसान का वेट करना चाहिए, रीयूनियन के लिए हमें सब्र रखना चाहिए। अभी मैंने जितनी भी आपको राशियां बताई हैं, अब आपने आराम से इस सोच को लेकर नहीं बैठ जाना कि नवंबर में तो रीयूनियन हो ही जाएगा। समझिए हो गया, लेकिन उसके लिए प्रयास करें, स्पिरिचुअल बने रहें, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, सेल्फ लव को कभी निगलेक्ट नहीं करना। जितना अपने आप से प्यार करोगे, सामने वाला खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा। और ये बहुत लंबे समय से आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। आप इसी तरह के लोग आकर्षित करते हो जीवन में, जो बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, धोखा दे जाते हैं, चीट कर जाते हैं, सडनली झटका दे जाते हैं जब आपको उम्मीद भी नहीं होती। तो क्यों आपकी लाइफ में ऐसा ऑन एंड ऑफ चल रहा है? क्यों बार बार इसी तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं? क्योंकि आप सब कॉन्शियस माइंड से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो थोड़ा सा टाइम निकालें अपने आप के ऊपर भी और अपनी जो सोच है उसके ऊपर भी, तभी इस रीयूनियन का आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को इनर सेटिस्फैक्शन होगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतनी ही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। किसी को किसी तरह की कंसल्टेशन लेनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ जाके संपर्क करें। रीडिंग्स पेड होती हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी रिगार्डिंग, जो कि जनरल प्रॉब्लम है आपकी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सभी के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, रिप्लाई नहीं होता वो अलग बात है, टाइम की थोड़ी सी लिमिट रह जाती है, कभी शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी मैं सभी के कमेंट्स पढ़ के सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सभी अपना ध्यान रखें, प्यार करें अपने आप से, स्पिरिचुअल बने, डोनेशंस करते रहें, दान पुण्य करें, किसी से एक्सपेक्ट ज़्यादा ना करें, लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ एक जर्नी है, एक एक मोमेंट आपका जो निकल रहा है जीवन का, उसको सारा दिन नेगेटिव विचारों से मत घेरें, क्योंकि आपका पर्सन कहीं नहीं जा रहा, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वापस आप ही को मिलेंगे, ऐसा मेरा दावा है। और मैं पूरे विश्वास से आपको ये बोलती हूँ कि आपको भी इसी तरह का विश्वास अपने जीवन में ढालना है। तो फिलहाल सभी ध्यान रखें अपना, ढेर सारा प्यार, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और किसी को भी आपने कर्स नहीं करना, नेगेटिव वर्ड्स बोलने हैं कि उन्होंने चीट कर दिया तो उनके साथ ये हो जाए, फलाने के साथ ये हो जाए। नो, ऐसे वर्ड्स ना बोलिए, क्योंकि जो बोलोगे वो घूम फिर के आपको ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल। तो सभी को अलविदा कहूँगी, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।